यह कहानी न केवल बच्चों को भारतीय पौराणिक कथाओं के ज्ञान से परिचित कराती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा भी देती है। पौराणिक कहानी गंगा का धरती पर अवतरण। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर बड़े प्रतापी और धर्मनिष्ठ शासक थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा गया। यह यज्ञ राजाओं की शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक था। लेकिन इंद्रदेव ने ईर्ष्या के कारण यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने निकले और कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया और उनके तप में विघ्न डाला। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। राजा सगर के निधन के बाद उनके वंशज राजा भागीरथ ने संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाएंगे। ऐसा माना जाता था कि गंगा के पवित्र जल से उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलेगा। भागीरथ ने कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और गंगा देवी को प्रसन्न किया। गंगा देवी ने कहा, मैं स्वर्ग से धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती इसे सहन नहीं कर पाएगी। गंगा देवी की बात सुनकर भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं गंगा के प्रचंड प्रवाह को अपनी जटाओं में समेट लूंगा, ताकि वह शांत होकर धरती पर प्रवाहित हो सके। गंगा देवी स्वर्ग से धरती पर उतरने लगीं और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। जब गंगा शिव की जटाओं में उलझ गईं और बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला, तो भागीरथ ने फिर से शिव की प्रार्थना की। शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया। गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि वह ऋषि जनहू के आश्रम से होकर गुजरी, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर ऋषि जनहू ने गंगा को पी लिया। यह देखकर भागीरथ ने ऋषि जनहू से विनती की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ऋषि ने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। इसलिए गंगा को जनहवी भी कहा जाता है। अंततः गंगा भागीरथ का अनुसरण करती हुई उस स्थान पर पहुंची, जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा के पवित्र जल से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। भागीरथ के प्रयास से गंगा धरती पर बहने लगी और तब से यह पवित्र नदी मानवता के लिए कल्याणकारी बनी। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि यह भागीरथ के तप और प्रयासों का परिणाम थी। कहानी की सीख। संकल्प और तपस्या का महत्व। राजा भागीरथ का संकल्प और उनकी तपस्या हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और ईश्वर में विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। प्रकृति का सम्मान। गंगा का धरती पर अवतरण हमें प्रकृति और नदियों की महत्ता का एहसास कराता है। क्षमा और विनम्रता। ऋषि जनहू की क्षमा और भगवान शिव की सहायता ये दिखाती है कि विनम्रता और प्रार्थना से सभी समस्याओं का समाधान संभव है।